मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आजम खान जी हमारे साथ सपा से जुड़ रहे हैं। आजम जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। करण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ा है। करण जी आपका भी। करण जी बातचीत तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं उन एक्शन के बाद धरातल पर इस तरह की घटनाएं ना हो, ये इसको किस तरीके से आप बताएंगे कि क्या वाकई जो आप निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कठिन निर्णयों की बात की जा रही है, आगे भी एक कहा जा रहा है एक बड़ा एक्शन हम देखेंगे, उसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, या इस तरह की आश्वासन हम सरकार से ले सकते हैं क्या? क्योंकि लगातार घटनाएं भी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, देशवासियों को विश्वास हुआ है, एक बार फिर से हम देखेंगे कड़े निर्णय होते हुए। करण जी देखिए, विश्वास केवल 2014 में हुआ था और उसके बाद पुनः विश्वास 2019 में हुआ। इसके बाद विश्वास खत्म हो गया। विश्वास नाम की, भरोसा नाम की अब कोई चीज नहीं है। और कोई भी इस तरह के अब आतंकी हमले जो लगातार हो रहे हैं, आतंकी मैं नहीं कहूंगा, मुझको तो लगता है ये एक तरफा ये इस्लामिक जिहादी हमले हैं। क्योंकि हमारा धर्म पूछ करके कि आप किस धर्म के हो, कलमा पढ़वा करके, यहां तक की हद हो गई कि पैंट उतरवा करके, खतना देख करके टारगेट किलिंग की गई है। तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये कोई पहली बार नहीं, ये लगातार हो रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले तक पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, और ऐसे 50 जिले हैं जहां पे हिंदुओं को टारगेट करके किलिंग की गई है। ये हो रहा है, ये कोई करवा नहीं रहा, ये यहीं के लोग कर रहे हैं। ये यहीं की जिहादी मानसिकता है, और ये जिहादी मानसिकता को छिपाने के लिए, यहाँ के कट्टरवाद को बचाने के लिए, यहाँ के जिहादियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और पूरा का पूरा ठीकरा पाकिस्तान में फोड़ दिया गया। कैसे पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं, सीमा पार से इतना आरडीएक्स कैसे आ जाता है, इतने AK-47 लेके गनर्स कैसे पाकिस्तान से सीमा के अंदर घुस जाते हैं? सीमा पे बीएसएफ है। ये जो लाइन मैंने बोली, नरेंद्र मोदी जी की लाइन है 2013 की, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि कैसे कोई आ सकता है भारत के अंदर। सही बात है भाई, सीमा के अंदर आ जाना और कैंट एजी को क्रॉस करके आ करके हमले करना 2 घंटे तक आपको लगता है राज्य सरकार की भी यहाँ पर चूक है, लोकल्स का साथ मिला होगा, इंटेलिजेंस तो फेलियर बता ही रहे हैं। राज्य सरकार तो हो ही नहीं सकती थी वहां तो केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए। ये तो एक तरह तुष्टीकरण की राजनीति है। राज्य सरकार कैसे कस्बे के अंदर हो सकती है? इतना वहां पे इतने मतलब कत्लेआम हो चुके हैं वहां पे 1990 से लेकर के, इतना नरसंहार वहां पे हुआ है। 1990 के नरसंहार को आज तक इन्होंने नरसंहार घोषित 370 लागू होने के बाद से हमने वहां शांति देखी है ना करण जी। ये अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसके लिए तैयारी नहीं थी, ये जरूर मानना पड़ेगा। लेबर मजदूरों को मारा जाता रहा, लेबर मजदूरों को देख के मारा जाता है कि बिहार से आए हैं, हिंदू हैं। टारगेट किलिंग होती रही है। हाँ, ये मार्च स्केल पे कल परसों हुई है, पर एक दो टारगेट किलिंग होती रही है। ये क्यों राज्य सरकार वहां पे बहाल की गई? ऐसी क्या आफत आ गई थी केंद्र सरकार के लिए ठीक है कि वहां पे राज्य सरकार को बहाल किया? भाई हमारे आपके स्टूडियो में, लेकिन मुझे लगता है सिंधु जल संधि अब तक तो कड़ा और बड़ा निर्णय है। सिंधु जल संधि को रद्द करना कड़ा और बड़ा निर्णय कहा जा सकता है। तो केवल एक ढकोसला है हिंदुओं को केवल बहलाने फुसाने के लिए। ये यहीं के लोग हैं जो लगातार हिंदुओं पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। उनको बचाने के लिए पाकिस्तान का केवल एक कुछ नहीं, केवल नाम लिया जा रहा है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। टीआरएफ और कोई कड़ी कार्रवाई सरकार इनकी तरफ से जिम्मेदारियां भी तो ली गई है ना करण जी। अभी नहीं, वो जिम्मेदारी तो यहाँ के लोगों ने बता दी है। अभी सैफुल्लाह का वीडियो मैंने देखा, वो भी कह रहा है कि हमने नहीं करवाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया है। भाई उनको करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के जिहादी ही यहाँ के हिंदू कत्ल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कौन पाकिस्तान आ रहे हैं मारने के लिए? नहीं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ लोग यहाँ के भी हैं। प्रमोद जी, आप जवाब आपको देना पड़ेगा। बहुत सवाल आ जाते हैं, वो हथियार लेके कैसे आ जाते हैं? वहीं के लोकल हैं। टेरर फंडिंग खत्म हो गई थी, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम चीजों से, फिर ये गोला बारूद कहाँ से आया? और करण जी कह रहे हैं यहीं के लोग हैं जो डराने का काम कर रहे हैं। प्रमोद जी मोर्चा संभालिए, जवाब दीजिए। क्या संभालने, मोर्चा क्या संभालना है? मोर्चा जहां पे संभालना है वहां के लिए हम तैयारी कर, गंभीर विषय है। 11 साल से कर रहे हैं। क्या तैयारी है? हर जगह हिंदू मारा जा रहा है। सनातनियों का टारगेटिंग हर जगह हो रही है, अनेक छोटे छोटे जिलों में हो रही है, गांव कस्बों में हो रही है। जवाब लेने दीजिए करण जी। जी प्रमोद जी कहिए। करण जी,
करण जी, आपके अंदर रोष है, रोष सबके अंदर है। बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी के दिल में इस वक्त गुस्सा है। आपका अपना सोचना हो सकता है, सरकारें ऐसे कार्य नहीं करती। मैं जहां बैठा हुआ मैं अपना विचार नहीं रख रहा हूँ, मैं देश की बात बोल रहा हूँ, मैं राज्य की बात बोल रहा हूँ। कहा कि सिंधु जल पर जो कहा गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसमें 5-6 वर्ष लग गए। आजम खान जी ये नहीं बता पाए कि सिंधु जल समझौते की आवश्यकता क्या थी 1960 में, और उससे पहले 1971 में तो पूरी का पूरा युद्ध हुआ था। अगर उस समय रोक दिए होते तो और उसमें 5-6 साल जोड़ देते तो 1976, 77, 78 तक ये समस्या समाप्त हो जाती। रैली करने चले गए, दो जल प्रधानमंत्री चुनावी रैली करने चले गए। ऐसे